हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, आज हम इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम की हम पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ क्या है कि जो संज्ञा के बदले यानी संज्ञा के जो रिप्लेसमेंट में जो भी शब्द आए, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसी की एग्जाम्पल है कि राहुल घर जा रहा है। तो राहुल को घर जा रहा है, तो सपोज हम राहुल को अगर हर एक वाक्य में बोले राहुल घर जा रहा है, राहुल खाना खा रहा है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें बार बार राहुल 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 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस बिगड़ रहा है। हमारा जो हम बोलने का तरीका है वो थोड़ा बिगड़ रहा है। पर अगर हम उसमें सर्वनाम लगाए, जैसे कि राहुल खा रहा है, वह स्कूल जाता है, क्या बोलते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें वह, तो यह, जो जो भी शब्द आए सर्वनाम के बदले, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, संज्ञा के बदले जो भी शब्द आए उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अभी आगे देखते हैं। सर्वनाम की टोटल देखो परिभाषा इधर दी गई है, जैसे कि मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ, तुम्हारा, मेरा, उसका, जिसका आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे संज्ञा के बदले, तो वह सर्वनाम कहलाएंगे। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अभी आप इसको सीक्वेंस वाइज रखो या ना रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी जो डेफिनेशन है, जो भी आपका जो एग्जाम्पल्स है, वो एकदम सही होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला, मतलब जो वक्ता या फिर श्रोता हो, उसे हम बोलने वाला, ये तो सुनने वाला कहते हैं। तो बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब बोलने वाला और सुनने वाला, नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी हम शब्द यूज़ करते हैं संज्ञा के बदले, उसे हम कहते हैं, मतलब सर्वनाम शब्द जो यूज़ करते हैं हम, वक्ता, श्रोता या फिर जो अन्य जो भी हमारा टॉपिक हो उसके रिलेटेड, तो उस शब्द को हम पुरुषवाचक कहते हैं। अभी कैसे देखते हैं, अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नीति ने मुझसे कहा कि वह अब ठीक है। नीति ने मुझसे कहा कि वह अभी ठीक है। सनी ने कहा मैं आज तुम्हें अवश्य मिलूंगा। राधा ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं जाएगी। इन वाक्यों में मैं, मुझसे, मतलब जो भी मैं, मुझसे, वक्ता, मतलब वक्ता अपने लिए जो यूज़ कर रहा है, मैं, मुझसे, और कौन सा है, देखिए, और है आज क्या, आज क्या, आज, और जो भी है, तुम है, वगैरह वगैरह। तो ये जो शब्द है, ये जो यूज़ कर रहा है अपने लिए, उसे हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद को देखते हैं हम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। अब उत्तर, मध्यम, अन्य क्या होता है? उत्तम यानी बोलने वाला अपने लिए जो भी शब्दों का प्रयोग करे, उसे हम उत्तम कहेंगे। मध्यम पुरुष यानी जो सुनने वाला है या फिर जो श्रोता है, वो जो वर्ड यूज़ करेगा, उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष। और अन्य वाला जो है, अन्य मतलब किसी और के रिलेटेड टॉपिक पर वक्ता, मतलब जो बोलने वाला है, वो उस शब्दों का यूज़ कर रहा है, उसे हम कहेंगे अन्य पुरुष। अब देखते हैं। बोलने वाला, उत्तम पुरुष को, बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है, हाँ, अपने नाम के स्थान पर जो भी शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा रहा हूँ। तो जिसमें अभी इसमें आया मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि, जैसे भी शब्द आएंगे वो हम पुरुषवाचक में डालेंगे, पर कौन सी कैटेगरी? उत्तम वाली। अब मध्यम देखते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तुम, तुम्हारा, तू, आपके, मतलब वक्ता श्रोता के लिए जो शब्द बोलता है, उसे हम कहते हैं
मध्यम पुरुषवाचक। देखो तुम मतलब श्रोता के लिए बोल रहा है, तुम पढ़ लो फिर चलेंगे, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। ऐसे अन्य जो शब्द है, अनेक जो शब्द है, उसके लिए हम क्या होते हैं, मध्यम पुरुष यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं अन्य पुरुषवाचक। बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अन्य टॉपिक या फिर किसी के लिए अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं चीज़ को, तो उसके लिए जो सर्वनाम शब्द यूज होगा उसे हम अन्य पुरुषवाचक कहेंगे। जैसे कि देखो, यह रमेश का भाई है, यह आया। वह तो अब तक चला गया है, वह आया। वह, वे, उसने, उन्होंने, इन्होंने, यह, जितने भी शब्द आएंगे वो अन्य में आएंगे। अब दूसरा सर्वनाम देखते हैं, निश्चय सर्वनाम। निश्चय सर्वनाम क्या है? जिस वाक्य में संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है और यह निश्चित होता है। मतलब जिस वाक्य में संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है, याद रखना, संज्ञा के पहले, नहीं तो क्या है, देखो, संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है और वो निश्चित होके आता है कि भैया ये इसके लिए ही आया है, मतलब सिमरन के लिए यही आया है, मतलब सिमरन के लिए राहुल ही आया है, बल्कि कोई रमेश सुरेश नहीं आया है, बस सिमरन के लिए राहुल ही आया है। तो इसका यही सरल अर्थ है कि वो वाक्य के लिए यही सर्वनाम उस पर आवश्यक है। तो निश्चित होके आता है जो संज्ञा के ऊपर सर्वनाम, तो उसे हम कहते हैं निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उस जो शब्द है जो संज्ञा के लिए ही आया है, प्रयोग किया गया है, उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी इसके उदाहरण देखते हैं। यह आयुष का घर है। अभी यह आयुष एक संज्ञा है, यह उसका सर्वनाम, तो वो उसके लिए निश्चित आया है, तो इसका क्या अर्थ होगा? यह आयुष का घर है। यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी बहन है। उनमें लाल कमीज वाले नेहा के पिताजी है, लाल कमीज वाले नेहा के पिताजी है। अब हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये जो विशेष है, विशेष इसमें मतलब जो विशेष है, मतलब इसमें क्या विशेष है इस अनिश्चयवाचक में, वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, तो मैं लास्ट में आपको पढ़ा दूंगा। तो तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक है और अनिश्चयवाचक है। अब देखो, निश्चय में क्या था, उसके लिए वो आया है, निश्चित होके आया है कि भैया वो उसके लिए ही, वो वाक्य के लिए ही वो सर्वनाम शब्द आया है। इसमें अभी उसका रिवर्स होगा। क्या रिवर्स होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम में शब्दों से किसी निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध नहीं होता, उन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी निश्चित नहीं होता। जैसे कि देखो, जिस वाक्य में यह निश्चित नहीं होता है कि यह क्रिया या फिर यह सर्वनाम शब्द है वो उसी वाक्य के लिए आया है, यह क्रिया किसके लिए की गई है, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जैसे देखो कि एक वाक्य है, ये जो क्रिया है, एक वाक्य में एक क्रिया है, उसके लिए वो शब्द परफेक्टली बैठता नहीं, वो अनिश्चित है, उसके लिए परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है वो। तो ऐसे जो शब्द होंगे उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए कि कोई गा रहा है, अब सर्वनाम में हमें थोड़ा क्लियरिटी थोड़ी हो रही है कि कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, वह गा रहा है, यह गा, तो जो है क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है उसमें, तो इम्परफेक्ट है वो, थोड़ा इम्परफेक्ट नहीं, मतलब परफेक्ट है पूरा वाक्य, पर वो क्रिया के साथ इम्परफेक्ट बैठता है। जैसे कि कोई गा रहा है, वह कुछ लाया है, किसी को भी दे दो, ये जो शब्द है इसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक सर्वनाम शब्द का जो संबंध है वो दूसरे मतलब वाक्य में दो सर्वनाम शब्द है, पर एक का जो संबंध है वो दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ हो, तो उस टाइम हम उसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें ध्यान देना कि आपको दोनों सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। जिसने भलाई का कार्य किया है उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करता है वह अवश्य फल
पाता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर आपके आएंगे स्लोगन्स, जो भी स्लोगन्स होंगे जिसमें जिसने उसने जो त्यो वगैरह वगैरह जो आएगा उसे हम कहेंगे संबंधवाचक। जैसे कि और एग्जांपल्स है, अपने आप काम करने से हम अपने आप नहीं सॉरी जैसे कि एग्जांपल हैं कि जो का त्यो वगैरह वगैरह जो एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम हमारे पांचवे वाले इस पे पढ़ते हैं संबंधवाचक पे, सर्वनाम पे पढ़ते। हमारा पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक से क्या समझते हैं आप? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है संज्ञा के सर्वनाम के द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह किसकी किताब है, पिताजी ने क्या कहा, कौन आया है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध प्रश्न पूछे गए हैं किसके द्वारा, सर्वनाम शब्द के द्वारा, तो उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक। अब छठा देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का मतलब है स्वयं, अपने आप, जो भी शब्द है उसमें हम क्या करेंगे, निजवाचक। अभी देखते हैं वाक्य क्या है, व्याख्या क्या है इसकी। जिन सर्वनाम नामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अभी इसमें दो है, अपना और स्वयं, पर आपको स्वयं को ही करना है। देखिए, वह अपना कार्य कर रहा है, तो अपना जो है वो होगा निजवाचक। मैं स्वयं पाठ पढ़ रहा हूँ, तो इसमें जो स्वयं है वो होगा निजवाचक। अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, इसमें अपना और स्वयं दोनों आएगा। पहले वाले में अपना और स्वयं भी ले सकते हो। निजवाचक की और एग्जाम्पल है, स्वयं काम करके आदमी आत्मनिर्भर बनता है। स्वयं काम करके आदमी आत्मनिर्भर बनता है। सेकंड देखते हैं, अपने आप काम करने से हम काम सीख जाते हैं। अपने आप काम करने से हम काम को आसानी से सीख जाते हैं। गांधी जी अपना काम खुद करते थे, इसमें खुद भी आएगा, खुद, स्वयं, अपने आप, जो भी शब्द है जो निजवाचक, जो स्वयं को बताते हो, बोध कराते हो, वो सारे शब्द इसमें आएंगे। अब देखो सर्वनाम की रूप रचना। ये रूप रचना आपको आगे आएगा सर्वनाम के, इसमें 9th स्टैंडर्ड में आपको रूप रचना की जाएगी। बाकी सब सर्वनाम के बारे में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि सर्वनाम क्या होता है। क्लास 8 का हमने सर्वनाम देखा कि सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और ये किन किन वाक्यों में यूज होता है, हमने आज के इस वीडियो में सब पढ़ा है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए और आप इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम में भी देखें और इससे कुछ समझ पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।